तुम जो सोच रही हो वह सच नहीं है। हाँ, बिल्कुल झूठ। क्यों? क्योंकि जो कहानी तुम्हारे सामने है वह केवल वही है जो तुम्हें दिखाया जा रहा है, सच्चाई नहीं। वसुधा और देव अब अपने जीवन के नए सफर पर निकल चुके हैं और इस सफर में उनके रास्ते पर नई घटनाएं, नए ट्विस्ट और रोमांच उनकी राह देख रहे हैं। बस की सीटों पर बैठे वसुधा और देव जैसे ही दूर की ओर बढ़ते हैं, उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जो उनकी कहानी में नया मोड़ ला सकता है। दोस्तों, वसुधा की आने वाली कहानी अब बेहद रोचक और बड़ा ट्विस्ट लेकर आ चुकी है। वसुधा और देव अब घर छोड़कर कहीं दूर जा रहे हैं और इस सफर में देव ने आखिरकार चंद्रिका को बता दिया है कि वह वसुधा से प्यार करता है और दोनों की शादी पहले ही हो चुकी है। यह खुलासा चंद्रिका के लिए एक झटका है, क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा कि देव, जिस पर उसने हमेशा भरोसा किया, उसने उसे इतना बड़ा धोखा दिया। इस बीच देव और वसुधा के प्यार का सच किसी को भी पहले साबित नहीं हुआ था। हालांकि सारिका ने कई बार कोशिश की, लेकिन उसके पास कभी भी ठोस प्रमाण नहीं थे। चंद्रिका अपने गुस्से और विश्वासघात के दर्द में देव को झूठा और मक्कार कहती है, उसका कॉलर पकड़कर उसे जोर से धक्का देती है और घर से बाहर निकाल देती है। वहीं अविनाश और दिव्या पहले से ही इस सच को जानते थे, लेकिन देव उन्हें चुप रहने के लिए कहता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि यह और अफवाहों में बदले। दूसरी ओर नंदिनी, जो देव से शादी करने के सपने देख रही थी, उसे भी यह सच बहुत बड़ा झटका देता है। आखिरकार यह साफ हो गया है कि देव किसी और के लिए नहीं बना, वह सिर्फ और सिर्फ वसुधा के लिए ही बना है। दोनों का प्यार इतना गहरा है कि यह शब्दों में बयान करना मुश्किल है, और अब पंडित जी चंद्रिका को समझाने वाले हैं कि उसने गलत किया है। पंडित जी का कहना है कि यदि चंद्रिका ने वसुधा और देव को अलग कर दिया होता या देव किसी और से शादी कर लेता, तो यह भी गलत होता, क्योंकि कुंडली और समय की वजह से ही वसुधा की वजह से उसका बेटा सुरक्षित है। यह सुनकर भी चंद्रिका शायद नहीं समझ पाएगी। उसे लगेगा कि वसुधा और देव ने मिलकर उसे धोखा दिया है। हाँ, सच छुपाने का दोष दोनों पर है, लेकिन उनकी हिम्मत कम थी कि सच को सामने ला सकें। फिर भी वसुधा और देव ने घर छोड़कर यह सफ़र शुरू किया है और उनका अगला पड़ाव दिव्या के पापा का घर है, वही शख्स जो उनकी मदद कर सकता है। वहाँ जाकर उनके बीच की दूरी, गलतफहमियाँ और नए मोड़ सामने आएंगे। चंद्रिका अब चाहेगी कि वसुधा और देव को रोके, चाहे वह किसी भी साजिश का सहारा ले, लेकिन कहानी में यह देखना बेहद रोचक होगा कि आखिर चंद्रिका क्या योजना बनाती है। क्या वह उनकी शादी को धूमधाम से मनाएगी या फिर नया ड्रामा रचकर उन्हें अलग करने की कोशिश करेगी? इस बीच वसुधा और देव की मोहब्बत, उनके संघर्ष, उनका साहस और उनका रिश्ता सभी दर्शकों के लिए एक बड़ा रोमांच और चौंकाने वाला अनुभव लेकर आएगा। दोस्तों, यह एपिसोड आपके दिलों में एक नया सवाल छोड़ जाएगा। क्या वसुधा और देव का प्यार हर चुनौती को पार कर पाएगा, या फिर चंद्रिका की नई साजिश उन्हें रोक पाएगी? इस कहानी में हर मोड़, हर झटका और हर फैसला दर्शकों को अपने बैठने की जगह से बांधे रखेगा। वसुधा और देव की ये यात्रा सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि साहस, समझदारी और रिश्तों के असली मायनों की भी कहानी है। जैसे ही वसुधा और देव दिव्या के पापा के घर पहुंचते हैं, कहानी में नया मोड़ आ जाता है। यह घर केवल सुरक्षित ठिकाना नहीं, बल्कि उनकी नई शुरुआत का प्रतीक भी बनता है। देव और वसुधा दोनों जानते हैं कि बाहर की दुनिया में उनके लिए कितनी चुनौतियां इंतजार कर रही हैं, लेकिन उनका प्यार और विश्वास उन्हें हर बाधा से लड़ने की ताकत देता है। इस घर में कदम रखते ही वसुधा की नज़रें चारों ओर घूमती हैं। हर कमरे, हर दरवाजे, हर छुपे हुए कोने में एक नई उम्मीद तलाशती हैं। वहीं देव शांत और संयमित होकर इस बात का ध्यान रखता है कि किसी भी प्रकार का तनाव या डर उनके रिश्ते को प्रभावित न करे। हालांकि चंद्रिका का दिमाग लगातार उनके इर्द गिर्द घूम रहा है। उसने अभी तक हार नहीं मानी है और वह अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार है। चंद्रिका को यह एहसास हो चुका है कि वसुधा और देव का प्यार किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं है, इसलिए अब उसकी रणनीति और भी चालाकी भरी और ख़तरनाक होती जा रही है। इसी बीच घर में कुछ पुराने और नए किरदारों की एंट्री होती है। अविनाश और दिव्या, जो पहले से ही इस सच को जानते थे, अब वसुधा और देव के साथ पूरी तरह से खड़े होने का फैसला करते हैं। उनका समर्थन वसुधा और देव के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच बन जाता है। लेकिन चंद्रिका भी अकेली नहीं है। उसने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को साथ लिया है, जो किसी भी सूरत में
देव और वसुधा को रोकने का काम करेंगे। इस बीच वसुधा और देव की दिनचर्या धीरे धीरे सामान्य होने लगती है, लेकिन उनके मन में हमेशा एक सवाल रहता है, कब और कैसे चंद्रिका उनकी शांति भंग करेगी। वसुधा की आंखों में चिंता और आशा दोनों झलकती हैं, जबकि देव शांत और गंभीर होकर हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहता है। अब कहानी में नया ट्विस्ट तब आता है जब वसुधा को अचानक एक पत्र मिलता है। यह पत्र चंद्रिका की तरफ से है और इसे पढ़कर वसुधा का दिल धड़क उठता है। पत्र में लिखा है कि चंद्रिका अब उनके पीछे नहीं हटेगी और वह हर संभव तरीके से उन्हें अलग करने की कोशिश करेगी। वसुधा और देव दोनों जानते हैं कि यह केवल शुरुआत है और आने वाले समय में कई ऐसे पल आएंगे जो उनकी रिश्ते की परीक्षा लेंगे। लेकिन उनका प्यार और विश्वास इतना मजबूत है कि हर खतरे और हर धोखे के बावजूद वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा घर में दिव्या के पापा का भी रोल और महत्वपूर्ण हो जाता है। वह वसुधा और देव की मदद करने के लिए अपनी बुद्धिमानी और अनुभव का इस्तेमाल करते हैं। वह जानते हैं कि चंद्रिका की साजिश कितनी खतरनाक हो सकती है और इसीलिए उन्होंने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। वसुधा और देव को भी यह एहसास होता है कि अब उन्हें पूरी तरह सतर्क रहना होगा। लेकिन इस बीच चंद्रिका की साजिशें धीरे धीरे और खतरनाक रूप लेने लगती हैं। वह वसुधा और देव के बीच फासले पैदा करने की हर संभव कोशिश करती है, चाहे वह झूठ, भ्रम या मानसिक दबाव के रूप में हो। दोस्तों, इस एपिसोड में रोमांच और ट्विस्ट इतना गहरा है कि हर पल दर्शक सोचते रह जाएंगे कि आखिर वसुधा और देव अपनी मोहब्बत को कैसे बचाएंगे। चंद्रिका की चालाकी, उनके धोखे और वसुधा देव की समझदारी के बीच की लड़ाई अब एक बड़ी कसौटी बन चुकी है। इस बीच घर के भीतर के रिश्तों, सहयोग और विश्वास की परीक्षा भी शुरू हो चुकी है। वसुधा और देव के लिए यह समय केवल प्यार के लिए नहीं, बल्कि साहस, संयम और हर चुनौती का सामना करने का है। क्या चंद्रिका की साजिश उन्हें अलग करने में सफल होगी या फिर उनका प्यार हर बाधा को पार कर जाएगा? यह सवाल दर्शकों को हर पल अपनी कुर्सी से बांधे रखेगा। जैसे ही वसुधा और देव दिव्या के पापा के घर पहुंचते हैं, कहानी में नया मोड़ आ जाता है। यह घर केवल सुरक्षित ठिकाना नहीं, बल्कि उनकी नई शुरुआत का प्रतीक भी बनता है। देव और वसुधा दोनों जानते हैं कि बाहर की दुनिया में उनके लिए कितनी चुनौतियां इंतजार कर रही हैं, लेकिन उनका प्यार और विश्वास उन्हें हर बाधा से लड़ने की ताकत देता है। इस घर में कदम रखते ही वसुधा की नज़रें चारों ओर घूमती हैं। हर कमरे, हर दरवाजे, हर छुपे हुए कोने में एक नई उम्मीद तलाशती हैं। वहीं देव शांत और संयमित होकर इस बात का ध्यान रखता है कि किसी भी प्रकार का तनाव या डर उनके रिश्ते को प्रभावित न करे। हालांकि चंद्रिका का दिमाग लगातार उनके इर्द गिर्द घूम रहा है। उसने अभी तक हार नहीं मानी है और वह अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार है। चंद्रिका को यह एहसास हो चुका है कि वसुधा और देव का प्यार किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं है, इसलिए अब उसकी रणनीति और भी चालाकी भरी और खतरनाक होती जा रही है। इसी बीच घर में कुछ पुराने और नए किरदारों की एंट्री होती है। अविनाश और दिव्या, जो पहले से ही इस सच को जानते थे, अब वसुधा और देव के साथ पूरी तरह से खड़े होने का फैसला करते हैं। उनका समर्थन वसुधा और देव के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच बन जाता है। लेकिन चंद्रिका भी अकेली नहीं है। उसने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को साथ लिया है, जो किसी भी सूरत में देव और वसुधा को रोकने का काम करेंगे। इस बीच वसुधा और देव की दिनचर्या धीरे धीरे सामान्य होने लगती है, लेकिन उनके मन में हमेशा एक सवाल रहता है, कब और कैसे चंद्रिका उनकी शांति भंग करेगी। वसुधा की आंखों में चिंता और आशा दोनों झलकती हैं, जबकि देव शांत और गंभीर होकर हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहता है। अब कहानी में नया ट्विस्ट तब आता है जब वसुधा को अचानक एक पत्र मिलता है। यह पत्र चंद्रिका की तरफ से है और इसे पढ़कर वसुधा का दिल धड़क उठता है। पत्र में लिखा है कि चंद्रिका अब उनके पीछे नहीं हटेगी और वह हर संभव तरीके से उन्हें अलग करने की कोशिश करेगी। वसुधा और देव दोनों जानते हैं कि यह केवल शुरुआत है और आने वाले समय में कई ऐसे पल आएंगे जो उनकी रिश्ते की परीक्षा लेंगे। लेकिन उनका प्यार और विश्वास इतना मजबूत है कि हर खतरे और हर धोखे के बावजूद वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा घर में दिव्या के पापा का भी रोल और महत्वपूर्ण हो जाता है। वह वसुधा और देव की मदद करने के लिए
अपनी बुद्धिमानी और अनुभव का इस्तेमाल करते हैं। वह जानते हैं कि चंद्रिका की साजिश कितनी खतरनाक हो सकती है और इसीलिए उन्होंने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। वसुधा और देव को भी यह एहसास होता है कि अब उन्हें पूरी तरह सतर्क रहना होगा। लेकिन इस बीच चंद्रिका की साजिशें धीरे धीरे और खतरनाक रूप लेने लगती हैं। वह वसुधा और देव के बीच फासले पैदा करने की हर संभव कोशिश करती है, चाहे वह झूठ, भ्रम या मानसिक दबाव के रूप में हो। दोस्तों, इस एपिसोड में रोमांच और ट्विस्ट इतना गहरा है कि हर पल दर्शक सोचते रह जाएंगे कि आखिर वसुधा और देव अपनी मोहब्बत को कैसे बचाएंगे। चंद्रिका की चालाकी, उनके धोखे और वसुधा देव की समझदारी के बीच की लड़ाई अब एक बड़ी कसौटी बन चुकी है। इस बीच घर के भीतर के रिश्तों, सहयोग और विश्वास की परीक्षा भी शुरू हो चुकी है। वसुधा और देव के लिए यह समय केवल प्यार के लिए नहीं,